डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 के तीसरे नंबर क्वेश्चन को। यदि उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो हमारे पहले क्वेश्चन में A1 यानी कि दिया हुआ है, A2 हमें ज्ञात करना है और A3 दिया हुआ है। तो ये एक समांतर श्रेणी है जिसमें हमें उसके दूसरे पद को ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इस समांतर श्रेणी में हमें दूसरे पद को ज्ञात करना है। तो हम इस समांतर श्रेणी में देखते हैं कि प्रथम पद यानी कि 2 दिया हुआ है और AN यानी कि अंतिमवा पद 26 है। तो हम nवें पद का सूत्र लगाकर यानी कि AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी लगा के इसको ज्ञात करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये हमारा 26 है AN, जो हमारा A है वो 2 है और N 1 2 3 यानी कि 3 पदों तक है, यानी कि 3-1 लिख देता हूँ। यहाँ पे N हमारा 3 है और D हमें निकालना है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, 26 - 2, 2 इधर आ गया और प्लस ये 2 हो गया बराबर 2D, यानी कि यहाँ से हो गया 24 बराबर 2D। तो यहाँ से हमारी जो D की वैल्यू आएगी वो आएगी 24/2 यानी कि 12 आ जाएगी हमारी D की वैल्यू। अब हमें A2 ज्ञात करना है। तो हमने A2 बराबर पढ़ा है A1 प्लस D यानी कि प्रथम पद प्लस सर्वांतर। तो हमारा जो D यानी कि सर्वांतर है वो 12 है और जो A1 है वो 2 है, यानी कि ये हमारा 14। हमारे यहाँ पे जो A2 यानी कि दूसरा पद होगा वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो हम अपने दूसरे प्रश्न को बनाते हैं। तो हमारे दूसरे प्रश्न में हमें A1 और A2 यानी कि A1 पद और A2 पद ज्ञात करना है, यानी कि A3 हुआ यहाँ पे ज्ञात करना है और हमारे पास A2 और A4 दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि A2 बराबर हमारा 13 दिया हुआ है और A4 बराबर 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा A प्लस 2-1 इंटू D बराबर 3 हो जाएगा और हमारा ये हो जाएगा A प्लस 4-1 इंटू D हो जाएगा और बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि जब हम A2 यानी कि nवें सूत्र पर A प्लस n-1 इंटू D nवें सूत्र पर निकालेंगे, जहां हमारे A2 की वैल्यू में यानी कि A2 बराबर है 13। तो हम A2 यानी कि यहाँ पे हमारा A2 यानी कि दूसरे पद का निकालना है। तो n के स्थान पे 2 रखेंगे, बराबर हो जाएगा A प्लस n के स्थान पे 2 हो जाएगा -1 इंटू D। और यहाँ पे A2 का मान जो है वो 13 है, तो ये हो जाएगा A प्लस 2-1 इंटू D हो जाएगा इस फॉर्म का, जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। और फिर इसी प्रकार यहाँ पे हम जब 4 रख दें यानी कि चौथे पर ये है, तो n बराबर 4 होगा 4 और यहाँ पे A4 की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 होगी और यहाँ पे 4। तो इस फॉर्म का हमारा ये है। तो इस फॉर्म का हमारा ये है, लिख दिया है। अब जब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 2 में से 1 गया 1 और 1 में D से गुणा करेंगे तो D बचेगा और बराबर 3 13। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे और जब इसे हल करेंगे तो A प्लस 4 में से 1 गया यानी कि 3D से गुणा हो गया 3D बराबर 3, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब 1 और 2 को घटा लेंगे 1 - 2 से, तो जब 1 और 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा A प्लस D बराबर 13 और बटे A प्लस 3D बराबर 3। तो घटाएंगे तो प्लस का माइनस होगा और माइनस का प्लस, तो इसके आगे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ से A कट जाएगा, बचेगा क्या -2D और बराबर हमारा 10 बच जाएगा। तो यहाँ से हम D की अपनी वैल्यू निकालेंगे तो ये जो आ जाएगा कि
10/2 यानी कि -5 हमारा जो डी की वैल्यू होगी। अब हम डी की वैल्यू से हमें डी की वैल्यू मालूम पड़ गई, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसलिए ए की वैल्यू निकालने के लिए हम डी की वैल्यू को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख के निकाल सकते हैं। तो 1 में रख के निकाल दे रहे हैं। तो हम अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर जब हम डी की वैल्यू समीकरण 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस डी यानी कि -5 और बराबर 13, यानी कि ये हो जाएगा a -5 बराबर 13। तो ये हो जाएगा a बराबर 13 + 5, a बराबर हमारा 18, यानी कि जो डी की वैल्यू है वो -5 है और जो ए की वैल्यू है वो 18 है। अब हम इसे a1 और a3 ज्ञात करेंगे। तो या तो हम a1 ज्ञात करने के लिए a2 में से d घटा लें, तब भी हमारा a1 आ जाएगा। तो a2 की वैल्यू है 13 और d की वैल्यू हमारी कितनी है -5। तो ये हो जाएगा 13 + 5 यानी कि 18 आ गया। और या तो हम a1 की वैल्यू को अथवा ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, a1 बराबर a1 है तो हम इसको a + n-1 इंटू डी के सूत्र पे इसकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो जब हम ऐसे निकालेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 18 है और प्लस a1 यानी कि nवें पद के सूत्र पर निकाल रहे हैं, तो ये 1 - 1 हो जाएगा और जो हमारे पास d की वैल्यू है वो कितनी है -5 है। तो इस प्रकार हो जाएगा, ये 18 और प्लस 0 आएगा और गुणे -5 हो जाएगा और बराबर ये 18 जाएगा, क्योंकि 0 में -5 से गुणा करेंगे 0, यानी कि दोनों प्रकार से हमें a की अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम a3 की वैल्यू निकालना है हमें, a3। तो हम a3 की वैल्यू निकालने के लिए यानी कि तीसरे पद को निकालने के लिए दूसरे पद में d जोड़ देंगे, यानी कि दूसरे पद में सर्वांतर को जोड़ देंगे। तो हमारा जो दूसरा पद है वो कितना है 13 है, 13 और प्लस जो हमारा d यानी कि जो सर्वांतर है वो -5 है। तो ये कितना हो जाएगा 13 - 5 8, ये हमारा 8 आ गया। तो हमारा यहाँ पे होगा कितना 18, यहाँ पे 8। नहीं तो a3 की वैल्यू हम एक और तरीके से यानी कि nवें पद के सूत्र से भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो हम a + n के स्थान पे 3 - 1 इंटू डी, यानी कि यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और d के स्थान पे -5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 + -10 यानी कि 8। तो हमारे ये दोनों आसान है, इसलिए हम अधिकतम मानों को इसी प्रकार निकाल लेते हैं। तो हम अपने तीसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हमें इसमें दूसरा पद और तीसरा पद निकालना है। तो हम देखते हैं कि इस समांतर श्रेणी में a बराबर 5 दिया हुआ है और 1 2 3 4 यानी कि n बराबर 4 और a4 बराबर 9.1/2 दिया हुआ है। तो हम इसमें nवें पद की यानी कि a4 देखते हैं कि a4 हमारा 9.1/2 है। तो ये हो जाएगा a + 4 - 1 इंटू डी हो जाएगा और बराबर, तो ये 19/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि a की वैल्यू 5 + 4 में से गया 3 और d से गुणा हुआ 3d, ये हो गया 19/5, सॉरी 19/2 होगा।
यहाँ से हम 3D बराबर 19/2 माइनस 5/1 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3D बराबर, भिन्न के घटा होगा तो 2, 19 माइनस 10, यानी कि 3D बराबर कितना हो जाएगा 9/2 निकालेंगे, यानी कि डी की वैल्यू यहाँ से तो हमारा आ जाएगा, हमारा था 3D बराबर 9/2, तो ये आ जाएगा डी बराबर 9/2/3/1। इसे बदलेंगे भाग के रूप में, सॉरी गुणा के रूप में बदलेंगे भाग के रूप से, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आएगा और 3 3 9, यानी कि 3/2। तो हमारे पास ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, तो अब हम इसे A2 A3 ज्ञात कर सकते हैं। तो A2 बराबर क्या होता था A1 प्लस डी, यानी कि A1 की वैल्यू 5 और जो डी की वैल्यू है वो कितनी है 3/2/1 हो जाएगा। 2 10 प्लस 3 यानी कि 13/2। हम इसे पूर्णांक में भी बदल सकते हैं, तो 6 2 1, और जो A3 होगी A3 वो हो जाएगा A2 प्लस डी, यानी कि A2 की वैल्यू 13/2 और प्लस डी की वैल्यू 3/2, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 3/2, यानी कि 16/2 कट जाएगा 8, यानी यहाँ पे हमारा या तो बटे में लिख दें या तो पूर्णांक में लिख दें, किन्हीं को लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 13/2 और ये हो जाएगा 8। तो हम अपने चौथे क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हमारे चौथे क्वेश्चन में A2 A3 A4 और A5 ज्ञात करना है, यानी कि दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा पद हमें निकालना है। तो इस श्रेणी में A बराबर -4 दिया हुआ है और A6 बराबर 6 दिया हुआ है और n यानी कि 6 है। तो यहाँ से हम A6 बराबर 6 यानी कि A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 6, तो ए की वैल्यू -4 प्लस 6 में से गया 5, डी से गुणा हो गया 5D और 6, तो ये हो गया 5D बराबर 6 प्लस 4, इधर आ गया D बराबर 10/2, यानी कि हमारी वैल्यू 2 आ गई। अब हम यहाँ से A2 बराबर A1 प्लस D यानी कि -4 और प्लस D की वैल्यू 2, -4 और D की वैल्यू 2 यानी कि -2। A3 A2 प्लस D यानी कि दूसरा पद प्लस सर्वांतर, दूसरा पद कितना है -2 और प्लस D 2 है, यानी कि 0 आ गया। अब A4, तो ये हो जाएगा A3 प्लस D, यानी कि हमारा A3 0 और D 2 आ गया। और A4 प्लस D यानी कि A4 हमारे कितना है 2 है और D कितना है 2 यानी कि 4, तो ये आ गया -2 0 2 और 4। तो हम अपने पांचवें क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हमारे पांचवें क्वेश्चन में हमें A1 A3 A4 और A5 ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं कि A2 बराबर 38 और A6 बराबर -22 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा A प्लस 2 - 1 इंटू डी बराबर 38
और ये हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर -22। तो ये हो जाएगा a प्लस डी बराबर 38, एक बचेगा, डी से गुणा करेंगे तो डी आएगा, और हमारा ये बचेगा a प्लस 5d बराबर -22। एक 2 मान लेंगे। अब एक और 2 को घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस डी बराबर 38 और a प्लस 5d बराबर -22। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, ए कट जाएगा, बचेगा -4d और ये 60 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे d की वैल्यू 60/-4 यानी कि कट गया -15 आया। अब हमारे d की वैल्यू निकल चुकी है और हमें a1 ज्ञात करना है। तो हम a1 बराबर a2 माइनस डी करेंगे। तो जब हम दूसरे पद में से सर्वांतर को घटाएंगे तो हमारा पहला पद आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 38 माइनस -15 यानी कि 38 प्लस 15, 53 आ जाएगा। अब हम a3, तो a3 हमारा कितना होगा, a2 प्लस डी हो जाएगा, और a2 की वैल्यू 53 प्लस डी की वैल्यू -15 और प्लस माइनस माइनस, सॉरी ये 53 नहीं 28 38 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 38 माइनस 15, तो ये 23 बचेगा हमारा। अब a4 निकालेंगे तो a3 प्लस डी, a3 की वैल्यू 23 और डी की वैल्यू -15, तो ये हो जाएगा 23 माइनस 15, तो ये बचेगा हमारा 8। अब a5 की वैल्यू a4 माइनस डी यानी कि a4 की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू -15 बराबर -7 आ जाएगा, -7। तो हम अपने चौथे क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हमारे चौथे क्वेश्चन में AP 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है, यानी कि हमें n निकालना है। तो हम n निकालने के लिए देखते हैं कि यहाँ पे पहले a यानी कि प्रथम पद AP का 3 है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 है, और d यानी कि सर्वांतर निकालने के लिए a2 माइनस a1 पढ़ा है हमने। तो a2 8 माइनस 3 यानी कि 5 आ गया, और यहाँ पे कौन सा पद 78 है, यानी कि an हमारा कितना है 78 है, और हमें अब पद यानी कि n निकालना है। तो ये क्या हो गया, an बराबर 78। तो यहाँ से an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। तो a हमारे पास 3 है, n हमें निकालना है, और d की वैल्यू 5 है, बराबर 78। ये n माइनस 1 इंटू 5 आ जाएगा, और ये 3 इधर आ जाएगा, 78 माइनस 3, ये घट जाएगा, बचेगा 75। तो अब यहाँ से हम n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 75/5, कटा लेंगे 15, और n बराबर हमारा आ गया 15 प्लस 1, एक इधर आ गया, बराबर 16, यानी कि AP का 16वां पद 78 होगा। ये हमारा आंसर हो गया।
तो हम अपने पांचवे के पहले को बनाते हैं। तो हमारा पांचवा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो हम इसमें है यानी कि हमें n निकालना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि समांतर श्रेणी में a बराबर 7 दिया हुआ है और d की वैल्यू हमारी हो जाएगी a2 माइनस a1, यानी कि पहले पद और दूसरे पद का दूसरा पद और पहला पद का अंतर। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 7, यानी कि हमारा 6 बचेगा। और an हमें 205 दिया हुआ है, तो an बराबर 205। तो यहाँ से an की यानी कि nवें पद का होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। तो हम a बराबर 7 प्लस n हमें निकालना है, यानी कि कितने पद होंगे तो n हमें निकालना है, और d की वैल्यू 6 है। ये हो जाएगा बराबर 205। ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205, और 7 को इधर आ गया -7, यानी कि n माइनस 1 इंटू 6 बराबर ये हो जाएगा 198। यहाँ से n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 198 गुणा के रूप में, भाग के रूप में आ जाएगा, और 36 18 और 36 18 यानी कि 33। तो n बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारा, यहाँ से n बराबर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा 33 प्लस 1 यानी कि 34। n बराबर हमारा 34 आ गया। तो हमारे प्रश्न में पूछ रहा था कि समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो एपी में कुल 34 पद हैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हमें पांचवे के दूसरे में कुल पद बताने हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एपी में a बराबर 18 है और d बराबर हमारा हो जाएगा a2 माइनस a1। तो हमारा जो दूसरा पद है वो है 15.1/2 माइनस 18, यानी कि 31/2 माइनस 18। तो ये हो जाएगा 2 31 36 हो जाएगा। 2 में 1 से भाग देंगे 2, और 2 में 18 से गुणा करेंगे 36, माइनस 5/2 हो जाएगा ये, यानी कि जो डी की वैल्यू है -5/2 है। अब हम an की वैल्यू देखते हैं कि हमारा कितना है, -47 है। तो an बराबर -47, तो हो जाएगा ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -47। तो हमारे पास a की वैल्यू 18 दी हुई है, n की वैल्यू निकालना है, d की वैल्यू -5/2 दी है, और ये बराबर -47। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -5/2 और बराबर ये 18 इधर प्लस में है, बराबर किधर जाएगा, माइनस में। तो ये -47 माइनस 18, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5/2 बराबर -65 आ गया। अब हम इसे हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा n माइनस 1 -65 -5/2, कुछ नहीं है तो इसके नीचे बटे में 1 है, तो ये गुणा के रूप में जब बदलेगा तो ये हो जाएगा -65/1 गुणे 2 -5, माइनस कट जाएगा, 13 आ जाएगा। n माइनस 1 बराबर 13 दूना 26, और यहाँ से n की वैल्यू 26 प्लस 1 यानी कि 27 आ गई। तो लिखेंगे इसलिए AP
में कुल पद 27 है। हमारा आंसर हो गया।